हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों, हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ई रूपी प्रीपेड ई वाउचर को लॉन्च किया है और ये ई वाउचर दोस्तों डिजिटल इंडिया के तहत किया गया है। तो दोस्तों, आज का ये लेक्चर है हमारा ई रूपी क्या है और ई रूपी के फ़ायदे क्या हैं। तो आप ध्यान से इस लेक्चर को पूरा कंप्लीट करिएगा तो आपको इसके बारे में कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम से यहाँ से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आप हमें खबरी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, यानी स्टडी कर को आप खबरी ऐप पर भी फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिलेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले खबरी ऐप को डाउनलोड करना है और फिर वहाँ स्टडी कर को फॉलो करना है। दोस्तों, इसके अलावा आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ स्पेशल क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी। और अगर आप अनअकैडमी के थ्रू कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना होगा और वो रेफरल कोड है राजा नंबर 1। क्या है दोस्तों? राजा नंबर 1। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। फ्रेंड्स, सरकार के द्वारा कोई भी स्कीम चलाई जाती है तो उसका सीधा फायदा लाभार्थी को पहुंचाने के लिए सरकार के पास एक माध्यम होता है कि उसका जो पैसा होता है वो डायरेक्ट उसके खाते में पहुंचा दिया जाए। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छी स्कीम चलाई है और वो स्कीम है दोस्तों ई रूपी। तो अब ई रूपी के माध्यम से केवल जिस व्यक्ति को सरकार के द्वारा पैसा जारी किया गया है उसी को मिल सकेगा। तो फ्रेंड्स, हाल ही में सरकारी योजनाओं से मिलने वाली मदद का सही इस्तेमाल करने के लिए, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ई रूपी वाउचर से पेमेंट सिस्टम शुरू किया है। कौन सा सिस्टम शुरू किया है दोस्तों? ई रूपी वाउचर से पेमेंट सिस्टम। आने वाले लेक्चर में हम इसको पूरी तरह से समझेंगे। इसको 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। यानी ई रूपी सिस्टम को कब लॉन्च किया गया है? 2 अगस्त 2021 को। किसने लॉन्च किया है दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। दोस्तों, ई रूपी एक प्रकार का प्रीपेड डिजिटल वाउचर है और इसमें आपके मोबाइल पर डिजिटल रूप से पैसा आता है और सिर्फ आपके मोबाइल नंबर की मदद से उसका भुगतान हो जाता है। यानी अगर आप ई रूपी का उपयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको केवल एक मोबाइल नंबर की ज़रूरत होगी। इसके अलावा किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों, ये जो ई रूपी का पूरा सिस्टम है ये SMS, QR कोड और OTP की मदद से कार्य करता है। यानी इसके लिए केवल आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। SMS की ज़रूरत होगी, QR कोड की ज़रूरत होगी या फिर OTP की ज़रूरत होगी। दोस्तों, अगर आपके पास SMS आता है तो आपको OTP की ज़रूरत होगी। QR कोड भी उपयोग करते हैं तो उसके लिए भी आपको OTP की ज़रूरत होगी। दोस्तों, पैसा मांगने के लिए या भुगतान करने के लिए किसी बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही किसी कार्ड या पेमेंट ऐप की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपको इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों, जैसे कि पहले बताया है मैंने कि अगर आप ई रूपी का उपयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको केवल एक मोबाइल नंबर की ज़रूरत होगी और किसी की ज़रूरत नहीं होगी। ना तो आपको बैंक अकाउंट चाहिए, ना ही आपको किसी भी प्रकार का कार्ड चाहिए, ना कोई पेमेंट ऐप चाहिए और ना ही नेट बैंकिंग चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से क्या होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो आसानी से इस सुविधा से जुड़ सकेंगे। यानी उन्हें इसका सीधा फ़ायदा मिल जाएगा क्योंकि दोस्तों मोबाइल नंबर तो हर किसी के पास होता है लेकिन इंटरनेट बैंकिंग या पेमेंट ऐप हर किसी के पास उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है उसने इस स्कीम को लाया है। फ्रेंड्स, ई रूपी से पूरी तरह से कैशलेस, कॉन्टैक्टलेस और सेफ भुगतान होता है। यानी ई रूपी से हम कैशलेस यानी नकदी रहित किसी भी प्रकार का हार्ड रूपी लेना देना नहीं होगा, ना ही अपन किसी से संपर्क कर सकते हैं और इसमें जो भुगतान होगा वो पूरी तरह से सेफ होगा। एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं इस ई रूपी के सिस्टम को। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा जैसे किसी व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए पैसा जारी किया गया है, यानी ई रूपी के रूप में पैसा जारी किया गया है, उसमें उस व्यक्ति को एक QR कोड दिया गया है या फिर SMS दिया गया है। तो अब क्या होगा दोस्तों कि वो व्यक्ति केवल उस QR कोड का उपयोग कोरोना वैक्सीन के लिए ही कर सकता है, दूसरे काम के लिए नहीं। जैसे कि दोस्तों, अगर ये व्यक्ति चाहे कि किसी दूसरे स्टोर में जा कर के जैसे किराना का सामान खरीदने के लिए वो चला जाए और वहाँ पर वो QR कोड उपयोग करे तो वहाँ पर उपयोग नहीं होगा। वो कहाँ होगा? केवल कोरोना वैक्सीन के लिए। क्योंकि दोस्तों, ध्यान से सुनना है कि जो QR कोड जारी किया गया है या SMS के नंबर के माध्यम से आपको एक विशिष्ट नंबर दिया गया है वो केवल कोरोना वैक्सीन के स्थान पर ही लागू होगा। तो जो आपके पास QR कोड है उसका डुप्लीकेट केवल कोरोना वैक्सीन वाले के पास होगा।
और कहीं उसका डुप्लीकेट नहीं होगा, और जब उसका डुप्लीकेट ही नहीं होगा तो पेमेंट कैसे होगा। तो दोस्तों इसमें सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पैसा जिस चीज के लिए दिया गया है उसी चीज में उसका उपयोग हो, दूसरी जगह नहीं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों किसने इसको विकसित किया है। तो इसको डेवलप किया है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जिसे हम NPCI कहते हैं, और इसे वित्तीय सेवा विभाग यानी DFS के द्वारा डेवलप किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यानी स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा भी इसे डेवलप किया गया है। इसका जो पूरा सिस्टम होगा दोस्तों वो UPI प्लेटफॉर्म पर काम करता है। देखिए दोस्तों अब हम इसके पूरे सिस्टम को समझ लेते हैं। अब इसमें काम कौन करता है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो आपको QR कोड दिया जा रहा है उसके डुप्लीकेट बनाना। तो देखिए दोस्तों इसके डुप्लीकेट कितनी जगह बनेंगे। दोस्तों एक डुप्लीकेट होगा इसका जिसको लाभ दिया जा रहा है लाभार्थी के पास, दूसरा डुप्लीकेट होगा किसके पास? उस मंत्रालय के पास जिसने इसको बनाया है, तीसरा डुप्लीकेट होगा दोस्तों किसके पास? बैंक के पास। तो इस प्रकार से 3 डुप्लीकेट होंगे और इसका डुप्लीकेट किसी के पास नहीं होगा। मान लिया स्वास्थ्य मंत्रालय की कोई योजना है तो उस मंत्रालय के पास उसका डुप्लीकेट होगा, यानी अगर आपको कोरोना वैक्सीन खरीदनी है और आपको कोरोना वैक्सीन के लिए ई-रूपी वाउचर दिया गया है तो आप उसका उपयोग केवल कोरोना वैक्सीन के लिए ही कर सकते हैं, दूसरे काम के लिए नहीं। चलिए फ्रेंड्स अब हम जान लेते हैं कि ई-रूपी वाउचर जारी करने का काम 3 तरह की संस्थाओं को मिला है। कितनी तरह की संस्थाओं को मिला है दोस्तों? 3 तरह की संस्थाओं को। कौन कौन सी संस्थाएं हैं? एक तो बैंक हो गई, दूसरा है पेमेंट सर्विस देने वाली कंपनियां, तीसरा है प्रीपेड वाउचर बनाने वाली कंपनियां। तो दोस्तों 3 कंपनियां इसमें काम करेंगी। बैंक होगा, पेमेंट सर्विस देने वाली कंपनियां होगी और प्रीपेड वाउचर बनाने वाली कंपनियां होगी। इसके अलावा कुछ बैंकों को भी इसमें जोड़ा गया है दोस्तों। तो वो बैंक कौन कौन से हैं ध्यान से सुनिएगा। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक। तो इन बैंकों को इसमें जोड़ा गया है। फ्रेंड्स इसके अलावा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनियां भी इसमें जुड़ी गई हैं जैसे पाइन लैब्स और भारत पे। पहली बार इसका इस्तेमाल कहाँ हुआ है? अब ये सवाल तो हमारे मन में उठता ही है कि इसका पहली बार इस्तेमाल कहाँ किया गया है। तो इसका पहली बार इस्तेमाल किया गया है कोरोना टीकाकरण में। कहाँ किया गया है दोस्तों? कोरोना टीकाकरण में, यानी कोविड-19 वैक्सीनेशन में इसका इस्तेमाल हुआ है। ई-रूपी के क्या फायदे हैं इसको भी जान लेते हैं। ई-रूपी का इस्तेमाल करने से सरकार को सब्सिडी का पैसा सही जगह खर्च करवाने में आसानी होगी। सामान्य लोगों, कंपनियों और अस्पतालों को भी इसका फायदा मिलेगा। दोस्तों सरकार जिसको पैसा देना चाहती है उसको पैसा मिलेगा और उसकी जो सब्सिडी है उसी व्यक्ति को तक पहुंचेगी जिसको वो देना चाहती है। तो इस प्रकार से हम आसान शब्दों में समझ लें कि ई-रूपी के माध्यम से केवल पैसा उसी व्यक्ति के पास जाएगा जिसको गवर्नमेंट देना चाहती है। दोस्तों सामान्य लोगों को क्या फायदा होगा इसको जान लेते हैं। इसमें सिर्फ मोबाइल की नंबर की ज़रूरत होगी, यानी अगर आपको ई-रूपी का फ़ायदा लेना है या ई-वाउचर का उपयोग करना है तो उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत होगी? मोबाइल नंबर की ज़रूरत होगी। आपको सरकार से या कंपनी से पैसा पाने के लिए सिर्फ मोबाइल नंबर देकर काम चलाना होगा, यानी आप केवल मोबाइल नंबर ही दे सकते हैं। उसी पर डिजिटल रूप से पैसा आएगा और उसी से डिजिटल रूप से भुगतान किया जाएगा। यानी आपके पास एक मोबाइल नंबर है तो उसी से पैसा आएगा और उसी से उसका भुगतान होगा। तो इस प्रकार की सुविधा होगी किसको? सामान्य लोगों को। दोस्तों दूसरा है पेमेंट माध्यमों पर निर्भरता नहीं, यानी आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए किसी डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड कार्ड की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा फ्रॉड की गुंजाइश नहीं है। अगर आप ई-रूपी का उपयोग करेंगे तो किसी भी प्रकार का फ्रॉड भी नहीं हो सकता है। आपके वाउचर से भुगतान की प्रक्रिया तभी पूरी होगी जब आप वेरिफिकेशन कोड बताएंगे। इससे किसी तरह की कमीशनबाजी या फ्रॉड की गुंजाइश नहीं रहेगी। ध्यान से सुनिएगा, जब आप QR कोड का उपयोग करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी, तभी उसका वेरिफिकेशन होगा, नहीं तो उसका वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें फ्रॉड की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। संक्रमण का खतरा नहीं है। देखिए दोस्तों कोविड का समय चल रहा है और कोविड के समय संक्रमण का खतरा बहुत अधिक है। देखिए दोस्तों जब हम संपर्क करते हैं एक दूसरे से या पैसा लेते हैं या देते हैं तो उस समय हमारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क हो जाता है, लेकिन जब हम डिजिटल पेमेंट करेंगे तो हमारा किसी से संपर्क भी नहीं होगा। तो ये इसमें संक्रमण का खतरा नहीं है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सकेगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।